एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि 5 विधानसभा के चुनाव 2024 के लिए एक लंबी लकीर तो जरूर खींचेगी, लेकिन इस बीच जो कुछ सनसनी और कुछ हैरान और कुछ मजेदार और चटपटेदार न्यूज भी सामने आते चले जा रहे हैं। और इस बीच तो कहा जा रहा है कि जिस तरह के सर्वे सामने आते चले जा रहे हैं, तो राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ज्यादा है, लेकिन चारों विधानसभा में कांग्रेस को उम्मीद ज्यादा है। और इस बीच में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और सबसे बड़े देश के ओहदे में बैठे हुए हैं, और वो जब अपने प्रचार प्रसार में 5 किलो फ्री अनाज के बारे में चर्चा करते नजर आए, तो इसे क्या कहेंगे। यानी करीब 9.5 साल सरकार को ठसक के साथ और खनक के साथ चलाते हुए नजर आए, और विकास के लिए जब 5 किलो फ्री अनाज, वो भी 80 करोड़ जनता को फ्री देने की बात की जाएगी। और याद कीजिए, जब केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा की बात करने लगे, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उससे रेवड़ी बांटने का संज्ञा देते हुए अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किए, तो 5 किलो फ्री अनाज यह रेवड़ी नहीं तो क्या है। यह तो रेवड़ी इसलिए भी कहा जाएगा कि 5 किलो एक व्यक्ति को अगर एक महीने के लिए दिया जाए तो कितना ग्राम वो खाकर रहेगा, लगाते हुए चले जाइए। और जानकर हैरत होगा कि भारत के अनाज गोदामों में अनाज सड़ते हुए नजर आते हैं। कई टन अनाज सड़ जाते हैं, चूहे खा जाते हैं। और इस बीच में जब 5 किलो फ्री अनाज का चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.5 साल के बाद करते हुए नजर आए, तो ऐसे कैसे देखेंगे और क्या कहा जाए। और 2022 में ही सबको पक्का मकान का वादा करने वाले यह जब कहते हुए नजर आए कि मकान आपको जरूर मिलेगा, उसकी तैयारी मैंने कर रखी है, तो इसे क्या कहेंगे। आज भी आधा अधूरी और हवाई बातों के साथ जब प्रधानमंत्री चुनाव में मौजूद हो, तो इसे क्या कहा जाएगा। और तमाम चीजों के बीच जब राजस्थान नाम है, जब करोड़पति धर्मगुरुओं का एक लंबा फेरिस्त हो, तो इसे कैसे देखेंगे। आपको हम यही बताएंगे कि ये धर्मगुरु जो है वो करोड़पति जरूर है और चुनावी मैदान में है, कहलाते तो धर्मगुरु है, महंत है, मौलवी मौलाना है, लेकिन ये जो चुनाव में लड़ते हैं तो इनकी लग्जरियस लाइफ, इनके सोने चांदी की फेरिस्त, इनके गाड़ियों का काफिला देखकर आप दांतों तली उंगली दबा लेंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति अचानक खड़ी हो गई कि जहां केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाने की मजबूरी आई है भारतीय जनता पार्टी को, तो सांसदों को भी विधानसभा का टिकट थमाया गया है। और इस बीच जब धर्मगुरुओं को भी टिकट थमाए गए हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि 9.5 साल की जो राजनीति है, जो सत्ता के केंद्र में बैठकर ठसक और हनक के साथ राजनीति करने का एक परिपाटी जन्म दी है। और ईडी और सीबीआई और आईटी के छापे इस बीच में पड़ते चले जाए, तो इसे कैसे देखेंगे। तो चलिए समझते चले जाते हैं कि कौन कौन से धर्मगुरु हैं और उनकी संपत्तियां क्या है और वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े दिलचस्प नजारे हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में महंतों का और धर्मगुरुओं का एक बड़ा फेरिस्त बड़ी लंबी लड़ाई के साथ तैयार बैठी है, और वो विधानसभा में एमएलए बनने के लिए जिस तरह से आतुर है, इसे क्या कहेंगे। तो ये कहां से लड़ रहे हैं यह भी समझ लीजिए। दरअसल ये पोखरण से भाजपा के प्रत्याशी हैं महंत प्रतापपुरी, और इनकी कुल संपत्ति 3.39 करोड़ है। समझ लीजिए महंत प्रतापपुरी को, इसकी कुल संपत्ति 3.39 करोड़ है। और इन्हें यह जानकर आपको हैरत होगी कि इन्हें 2.64 करोड़ रुपया सिर्फ भेंट में और दूसरे मार्फत इनको प्राप्त हुए हैं। यानी इनको गिफ्ट दिया गया है, इनको दूसरे धर्म अनुष्ठान कराने के लिए दिए गए हैं। तो इसे क्या कहेंगे, करोड़पति बाबा। और ये भारतीय जनता पार्टी के पोखरण विधानसभा के प्रत्याशी हैं। 1 लाख रुपया नगद भी है,
एक स्कॉर्पियो और 11 तोला सोना। जब 11 तोला सोना है एक स्कॉर्पियो और 2.60 करोड़ की प्रॉपर्टी और दान और कृषि से प्राप्त हो तो इसे क्या कहेंगे, समझते चले जाइए। चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं। इनका नाम है ओटाराम देवासी। ये पूजा पाठ और पेंशन से करोड़पति हो गए हैं। सिरोही से भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी के पास 3.60 लाख कैश और पत्नी के पास 1.20 लाख कैश है। इनोवा कार है, 35.5 लाख का सोना चांदी और कुल संपत्ति के बारे में बात किया जाए तो 1.43 करोड़ है और आय का स्रोत पूजा और पेंशन है। जी हां, बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। आगे बढ़िए, चलिए दूसरे धर्मगुरु जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी राजस्थान में, दिलचस्प नजारे हैं। पूजा पाठ दक्षिणा में 4 कारें आ गई है और हवा महल से भाजपा प्रत्याशी बाल मुकुंद का सेविंग 3.60 लाख और पत्नी के पास 5.7 लाख है। 48 लाख रुपए की 4 गाड़ियां हैं और कुल संपत्ति 88 लाख रुपए के बताए जाते हैं। और यह सब उनको प्राप्त कहां हुआ है तो पूजा से और दक्षिणा से। उस लोगों का बड़ा सम्मान तो जरूर होना चाहिए जो अपने गुरुओं को कार तक भेंट दे देते हैं। जहां देश में 5 किलो फ्री अनाज खाने वाले की फेरिस्त जब 80 करोड़ हो और इस बीच जो धर्मगुरु है उसके पास कार गिफ्ट में आ जाए, दान में आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे। अभी पिक्चर अभी बाकी है। चलिए दूसरे धर्मगुरु के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो प्रत्याशी है राजस्थान में। जी हां, बाबा बालकनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये इस वक्त में बड़े दिलचस्प नजारे के साथ और दिलचस्प वाक्यों के साथ ये बाबा बालकनाथ के बारे में समझ लेते हैं। वो सांसद है और विधानसभा का टिकट थमाए गए हैं और दर दर वोट मांगने के लिए फिर निकल पड़े हैं और इनकी संपत्ति और इनके कारनामों के बारे में आप जान लीजिए। और इनके पास कुल संपत्ति 13.79 लाख रुपया है, यानी 13.7 लाख रुपये इनके बताए जाते हैं। आय का स्रोत बताया गया कि ये सांसद का वेतन और भत्ता है। इनके पास ना वाहन है और ना कोई जेवर है और 4.5 साल पहले 2019 में सांसद के चुनाव के दौरान 3.52 लाख की संपत्ति थी जो वर्तमान में बढ़कर 13.29 लाख रुपए जमा हो गए हैं। और इनके पास चुनाव के लड़ने के लिए सिर्फ 45,000 कैश है। जी हां, बाबा बालकनाथ। और इनकी जो रूपरेखा है, इनकी जो हुलिया है, वो आदित्य योगीनाथ से मिलते जुलते हैं। इनके बोल बच्चन भी कुछ उसी के तरह बताए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते चलिए और दूसरे धर्मगुरुओं को इसलिए चर्चा करिए क्योंकि वो चुनाव में पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और धर्मगुरु हैं, बाबा हैं। मोहम्मद ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इनपति भी 2.37 करोड़ रुपया है। चलिए एक दूसरे कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में जान लेते हैं। उसके नाम है साले मोहम्मद और ये भी एक धर्मगुरु के बच्चे हैं और इनकी संपत्ति भी करोड़ों की है, यानी 2.37 करोड़ रुपए। और ये फॉर्च्यूनर के मालिक हैं और समझते चले जाएंगे इनके पास नकदी कितने हैं, इनके पास पत्नी के पास कितने पैसे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और धर्मगुरु के बेटे साले मोहम्मद की कुल संपत्ति तो 2.37 करोड़ है जो बीते चुनाव में 1.28 करोड़ थी और साले मोहम्मद के पास 2.5 लाख और पत्नी के पास 51,000 रुपये कैश है। एक फॉर्च्यूनर और एक ट्रैक्टर है। पत्नी समेत 7 तोला सोना और 2 किलो चांदी है। आय का साधन कृषि और विधायक पेंशन बताया गया है। तो समझते चले जाइए और अंदाजा लगाते चले जाइए कि किस तरह से ये धर्मगुरु राजनीति में किस तरह से प्रवेश कर गए हैं और इनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कहने को तो ये धर्मगुरु है, महंत है, मौलाना है और उसके बावजूद इनकी संपत्ति में जिस तरह से इजाफा हो रहा है और चुनाव लड़ने की ललक और भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री और देश और विश्व की सबसे बड़ी
पार्टी का दावा करने वाली वर्तमान की मौजूदा सरकार जब केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट थमाए हैं तो उसी तरह से महंतों और धर्मगुरुओं को भी उन्होंने टिकट थमाने में देरी नहीं की, और सभी तो करीब करीब करोड़पति बताए जाते हैं। और तो और दिलचस्प नजारे हैं क्योंकि लोकसभा का अनकरीब चुनाव होने वाला है 2024 का, और पांचों विधानसभा को जब सेमीफाइनल माना गया है 2024 चुनाव के पहले, तो इसे क्या कहेंगे। बड़े दिलचस्प नजारे हैं। अभी पिक्चर अभी बाकी है और कभी मौका मिलेगा तो इस पर हम बात करेंगे। तो समझते चले जाइए कि राजनीति की दिशा और दशा किस ओर जा रही है। तो हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।